नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ही प्यारा सैंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है कि मॉलिक्यूलर मास बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है H2SO4 और एटॉमिक मासेस भी इन्होंने दे रखे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में प्रवेश करने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बुनियादी चीज़ें समझ लें। ठीक, एक मिनट, हाँ माइक ऑन है, आप सबको सुनाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक, मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब बहुत एटम्स, दो या दो से ज़्यादा, 3 एटम्स मिल जाते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो हम उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम है, अगर हम 2 एटम भूल भी जाएं तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी ये 3 एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से भी पढ़ सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, एटम्स जुड़ जाते हैं। हम एलिमेंट तो एक नॉर्मल एलिमेंट होता है जिसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए नहीं है। जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रक्रिया में आ जाता है तो हम अक्सर उसके लिए एटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ ये भी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास या मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये इसके सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप कनेक्ट कर पाए अगर आप भूल गए होंगे तो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, या इन अ कंपाउंड। अब अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, यानी आपके पास जितने भी एटम्स हैं उन सब के मासेस को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। चलिए, ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, इस एटॉमिक मास की यूनिट होती है। ठीक है ना, आप पढ़कर भी आए हैं। एटॉमिक मास को पहले की पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो AMU लिखा होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU की जगह हम एटॉमिक मास के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है ना, एक U से हम सिर्फ काम चलाते हैं। यानी अगर आप